हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि क्या है आपकी एनर्जी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए क्या है। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। A win-win outcome is forecast. A new start is coming. Okay. Have faith in your dreams. Expect powerful changes. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एनर्जी क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कहीं आप आपकी ज़िंदगी में कोई एक नई शुरुआत होने वाली है। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ये स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में कोई बिज़नेस हो सकता है। आप कुछ चीज़ें ऐसा करने चाह रहे हैं, उसका आपकी ज़िंदगी में ये टाइम है नई चीज़ों को स्टार्ट करने का। कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ भी आप करना चाह रहे हैं ना, या आपकी कहीं शादी करना चाह रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं, या फिर रिंग सेरेमनी होने वाली है, बर्थडे पार्टी करने चाह रहे हैं, कुछ भी आपके ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे बनती हुई दिख रही है। सेलिब्रेट करने वाले हैं। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, मतलब कोई नई चीज़ आप करने जा रहे हैं, बहुत जो पावरफुल है और आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये जो भी चीज़ आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की आपको मिलेगी। इसमें बहुत मुझे ना ये एक मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही कि न्यू मून के आसपास ये चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए, जिसमें कि काफ़ी बैलेंस बना रहेगा। अगर ये कोई बिज़नेस है, कोई नई जो भी आप नया काम करने जा रहे हैं, वो उसमें एक हमेशा आपके ज़िंदगी में, आपके उस बिज़नेस में बैलेंस बना रहेगा। अगर कोई रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो रहा है, या आप उसे शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। यहाँ पे बहुत आपको ना एक जीत मिलने वाली है। कहीं आप लंबे समय से किसी चीज़ में आप विनर बनना चाहते थे, जीत हासिल करना चाहते थे, उसमें आप उन्नति चाह रहे थे, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में उसका एक रिज़ल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे आपको देखिए यही बोला जा रहा है कि आप जो भी करना चाहते हैं उसको स्टार्ट कीजिए, उसमें लेट मत कीजिए। ये समय आपका बहुत अच्छा है। इसमें आपको बहुत सारी जो भी देखिए बैलेंस रहेगा। सबसे तो पहले, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसमें बैलेंस बहुत अच्छा बना रहेगा, और उसमें आपको जीत ही मिलनी है। विन विन आउटकम आपको मिलेगा, और आप लोग का बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपका बॉन्ड भी अच्छा रहेगा। और अगर आप सेपरेट होके अपना कुछ नया काम करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको जीत ही मिलेगी।
आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत बड़े बड़े पावरफुल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं कोई ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं ये काम को स्टार्ट करने के पहले, तो उस ट्रैवलिंग से भी आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। कुछ आपको नए नए आइडियाज़ मिल सकते हैं जो कि आपके नए काम में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। आप बहुत बड़े बड़े पावरफुल चेंजेस आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं और आने ही वाले हैं, जो कि जिनकी तैयारी आप कर चुके हैं या करना चाहते हैं। कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत पावरफुल चीज़, यानी कि ना आपके जो जहाँ से अर्निंग होनी है, मुझे ज़्यादातर वही चीज़ें लग रही जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी में धन कमाना चाहते हैं, धन का आवक बना रहे, इसके कारण कोई नया काम शुरू कर रहे हैं। बहुत पावरफुल चेंज उसमें आ रहे हैं। जहाँ से आपको पहले आमदनी नहीं हो रही थी, आप परेशान थे, तो अब इस नए काम से जो भी आप करेंगे, जो आपके दिमाग में चल रहा, जो आप सोच रहे हैं, वहाँ आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने ड्रीम्स पे, जो आपकी मनोकामना है, जो आप चाहते हैं, या अपने सपनों पे आपको भरोसा करना है, वो पूरा करने का समय आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और ये सपना निश्चित पूरा होगा। अपने मन में कोई नेगेटिविटी ना लाए, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी लाते हैं तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। क्योंकि हमेशा पॉजिटिव थॉट अपने मन में रखिए और इस काम को शुरू कर दीजिए। डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, सबसे पहली बात है। जो भी काम कीजिए उसमें ईश्वर को अपना भागीदार बना लीजिए, अपना पार्टनर बना लीजिए। अगर कोई इंसान कोई पार्टनर है, उसमें ईश्वर को पार्टनर बनाइए और अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है आपका, ये गोल्डन पीरियड मुझे दिख रहा है। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो जल्द से जल्द इसकी शुरुआत आप कर दीजिए। अपने ड्रीम पे फेथ रखिए, जो आपका सपना है वो पूरा होने जा रहा है। बहुत बड़े एक ये जो भी आपका सपना है ना, जो भी आप बिज़नेस करेंगे, बहुत बड़े लेवल पे ये फैलेगा और वो आपको बहुत दूर दूर तक नाम कमाने में हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा, है ना। बहुत पावरफुल चेंज आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आपने कभी सोचा ही नहीं, एक्सपेक्ट भी नहीं किया कभी कि ऐसा भी हो सकता है। आप जो कुछ चीज़ें करने जा रहे हैं ना, बहुत एक नॉर्मल सी सोच है आपकी कि आप कुछ नॉर्मल सा करने जा रहे हैं, पर ये इतना बड़ा होगा, वो आपको बाद में रियलाइज़ होगा इस चीज़ का कि इतनी बड़ी तरक्की, उन्नति इतनी छोटी सी चीज़ में कैसे हो सकती है। पर ये पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत पावरफुल चेंजेस मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में लोग आपसे पूछने आने वाले, लोग उसके बारे में आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे किया, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ काम करना ही नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है काम हम कितना भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी फल नहीं मिलता। पर ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। काम में भी मेहनत होना चाहिए, काम भी अच्छा होना चाहिए, साथ में भाग्य भी साथ देना चाहिए, तब जाके हमारे ज़िंदगी में बहुत अच्छे और फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं। तो आपका वही समय है ये, इसमें बिल्कुल भी आपको लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत बेस्ट ये कार्ड है आपके जीवन में। अगर आप कुछ भी शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन इसे आप कर डालिए, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा आपका सपना पूरा करेगा ये काम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब कार्ड से क्या आता है निकल के। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आज का हमारा डाउनलोड्स क्या है। डाउनलोड देखते हैं कि आज का क्या है। किसी न किसी चीज़ में ना, जो पास्ट में जो चीज़ें आप फेस कर रहे थे ना, बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं कि पास में आप काफ़ी सारी चीज़ों को फेस कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, वो भी नेगेटिव वे में। बहुत सारी चीज़ें आपकी बन नहीं रही थी, आप करना कुछ चाह रहे थे, हो कुछ और रहा था। तो यहाँ पे मुझे ना एक डिवाइन का बहुत बड़ा इंटरवेंशन दिख रहा है कि ईश्वर की दखलंदाजी हुई है। तो देखते हैं किस चीज़ में हुई है ईश्वर की दखलंदाजी।
और क्यों हुई है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में डिवाइन की बहुत बड़ी एक दखल अंदाजी हुई है और क्यों हुई है। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है फर्स्ट कार्ड, और 9 ऑफ सोर्ड्स है, ये 2 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, वैंड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है, और बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन क्यों हुआ, ठीक है। क्या कारण था ऐसा कि फ़ौरन यहाँ पे ईश्वर को दखल अंदाजी करनी पड़ी, डिवाइन को दखल अंदाजी करनी पड़ी। तो सबसे पहले ही बात मैं बता दूँ, किसी ने आपके ज़िंदगी में ना आपके फाइनेंसेस पे आपको फाइनेंसेस पे बहुत बड़ी आफत आई है। आपके कहीं पैसे रुक गए, ज़्यादा पैसे कहीं पे फंस गए या नुकसान हो गया कहीं ना कहीं। कोई 3 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिसने इन तीनों की वजह से आपने एक बहुत बड़ा अपने पैसे का लॉस देखा, काफ़ी जगल आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इसमें 3 लोग शामिल हो सकते हैं क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई 3 लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको ये जगलिंग कराने की कोशिश की है। आपका कहीं पैसा या तो ठग लिया है या तो आपसे चीट करके ले लिया है। 3 लोगों ने आपका पैसा चीट किया, ये कोई भी हो सकते हैं। 3 लोग की प्लानिंग प्लॉटिंग करके कहीं आपसे या तो गलत इन्वेस्टमेंट करवा दिया है, कुछ तो ऐसा किया है आपके साथ जहां आप पैसों में काफ़ी जगल कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए बहुत बुरा आपके साथ हुआ है। आपका पैसा इन्होंने कहीं ना कहीं लगवाया है, किसी के बातों में आके आपने अपने पैसे को लगाया है। और यहाँ पे पैसों में काफ़ी आपकी ज़िंदगी में ये पैसे जो चले गए हैं ना, इसके कारण आप काफ़ी लो वाइब्रेशन में चले गए हैं और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बुरी खबरें भी यहाँ पे आपको मिल रही हैं। कोई मैसेज के थ्रू आपको धमका रहा है, कोई वो ये यहाँ पे मैसेज हो सकता है, फ़ोन कॉल्स हो सकता है जहाँ से आपको कोई भी अच्छी खबर नहीं मिल रही है। और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप ना बिल्कुल यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में चले गए, एक डार्कनेस में आप चले गए हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है आप अपना किसी को शक्ल कैसे दिखाएं। एक इंसोम्निया की बीमारी, जो नींद नहीं आना, रात भर आपको सोचते रहना, क्योंकि जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं और किसी की बातों में आके आपने कहीं या तो प्रॉपर्टी में लगाया है या कहीं भी किसी की बातों में आकर के अपने पैसे को लगा दिया है। वहाँ आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जहाँ से आपको कोई भी अच्छी खबर नहीं, बहुत सारी बुरी खबरें आपको मिली हैं, जिसके कारण आपका रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। घर में या आपका पार्टनर यहाँ पे हो सकता है, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, कोई भी हो सकता है जिससे आपके इतने प्यार वाले यहाँ पे रिलेशन थे। एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग थी। कुछ आपके लोगों के बातों में आके आपने अगर कहीं पे अपने धन का इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जहाँ से कि आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव पड़ता हुआ मुझे दिख रहा। आप लोगों में भी काफ़ी यहाँ पे एक इंसान ने देखिए कदम पीछे खींचा है। काफ़ी यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी यहाँ पे आपसे नाराज़ दिख रहा है, काफ़ी यहाँ पे आपसे गुस्से में दिख रहा है, क्योंकि आपका धन यहाँ पे बर्बाद आपकी वजह से नहीं हुआ। किसी ने आपको ऐसी राय, ऐसी सलाह दी, आपको भी वो सही लगा और आपने वो चीज़ें की हैं, ठीक है। तो जो भी ये इंसान था ना, आपको
ये सारी बर्बादी कराने के बाद भी वो बाज नहीं आया। यहाँ डेथ की एनर्जी आ रही है, वो बहुत सारा नुकसान करवा के, आपस में लड़ाई झगड़े करवा के, यानी आपको ना टोटल बर्बादी के कगार पे ले जाने की कोशिश। और यहाँ पे डेथ स्पेल्स भी मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर किए गए हैं। जैसे ही आपके ऊपर डेथ स्पेल्स किए गए हैं, तुरंत यहाँ पे ना डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, बहुत तेज़ी से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपकी ज़िंदगी में, और यहाँ पे आपको बचाया गया है, काफ़ी हद तक आपको बचाया गया है। उसका भयानक परिणाम जिसने आपकी ज़िंदगी में तबाही लाने की कोशिश की, ये इंटेंशनली किया गया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने उसके कहने पे कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, कोई चीटिंग भी आपके साथ हो सकती है। ये पैसे के रिगार्डिंग है, ठीक है, कि 3 लोग कोई हैं जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया और आपको टारगेट किया कि आपके पैसे को कहीं लालच देके आप यहाँ पे ऐसा लगा दो तो इतने पैसे होंगे। ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपका पैसा वहाँ पे लगा दिया और वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये तो जो चीज़ें थी ही, आप यहाँ पे टेंशन डिप्रेशन में थे ही, तभी से आपको कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं मिल रही थी, हर एक न्यूज़ आपके खिलाफ ही आ रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब इसने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया ना, उसी समय ईश्वर का, एंजल्स का बहुत बड़ा इंटरवेंशन हुआ है, एंजल्स की दखल अंदाजी हुई है और फ़ौरन इस डेथ स्पेल्स को उन्हीं के ऊपर पलट दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे आप एक किसी सोल पर्पज़ में है, एक सोल जर्नी है आपकी, वो जर्नी तो अभी पूरी ही नहीं हुई, तो आपके ऊपर डेथ स्पेल्स काम कैसे कर सकते हैं ना। आप यहाँ पे बहुत पावरफुल सोल हैं, लेकिन यहाँ पे आपके आसपास जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, या आपके ऑफिस के लोग हैं, या आपके आसपास के लोग हैं, जिन्होंने आपके पीठ पीछे एक साजिश तैयार की, और ये साजिश आपके पैसों की रिगार्डिंग की गई है कि पैसे जब पूरे लुट जाएंगे, पैसों का नुकसान बहुत बड़ा होगा, तो रिलेशनशिप में भी असर पड़ेगा। ये फुल इंटेंशन के साथ किया गया है। और उससे भी अगर काम ना बने, उसके साथ साथ ही जो इतनी सारी चीज़ें की गई, उसके साथ साथ यहाँ पे डेथ स्पेल आपके ऊपर किया गया। पूरी तरीके से ये डिप्रेशन में ले जाने की एनर्जी है। यहाँ पे 3 लोग हैं, कोई भी आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, फैमिली के बाहर के, ऑफिस के, कोई भी हो सकते हैं, कि ऐसी डिप्रेशन एंजाइटी में आप जाएंगे तो वैसे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स अपने आप आ जाएंगे। कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में अर्न नहीं कर पाएंगे, कहीं आपका मन नहीं लगेगा। एक जैसे डिप्रेशन में इंसान होता है, तो उसी तरह से आपको करने की कोशिश की गई है यहाँ पे पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे और देखिए, इन लोगों ने जब आपके ऊपर डेथ स्पेल किया ना, और यही लोग आपसे मिलने भी आते रहे कि जब आप बीमार जैसे पड़ गए ना, एक डार्कनेस में, एक आइसोलेशन में आप रहने लग गए, तो ये आपसे मिलने भी आए, वेट करते रहे कि आप कब बाहर निकलोगे। लेकिन आपकी यहाँ पे मुझे कुछ हालत सही नहीं लग रही है, तो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप में भी आपके काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आपके पीठ पीछे इन लोगों ने बहुत गॉसिप की, बहुत लोगों से गॉसिप की कि आप मुंह छुपा के बैठे हो, कुछ भी आपके बारे में गलत बातें यहाँ पे बोली हैं इन्होंने ही सब कुछ किया, और आपके बारे में लोगों तक गलत बातें भी पहुँचाई। अब ये वेट करने लगे कि आप कब बाहर निकलते हैं। लेकिन आपके ज़िंदगी में इतना बड़ा प्रॉब्लम आने के बाद इंसान बाहर क्या निकलेगा। और ये लोग आपसे मिलते भी रहे, वेट करने के बाद ये सब आपसे मिलने आते भी रहे, आपका हालचाल भी पूछते रहे, ये जानकारी कर लेने की कोशिश करते रहे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और इनका यही काम था कि देखा जाए कि हमने ये सारी चीज़ें की, ये स्पेल किया, तो आपकी ज़िंदगी में क्या होता है। यहाँ पे जैसे ही देखिए, ये सारी चीज़ें तो फिर भी ईश्वर ने एक बार माफ़ की, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया, ये कोई कभी की दुश्मनी ये सब निकाल रहे हैं। ये अंदर अंदर आपके दुश्मन है, पर सामने से ये दुश्मनी नहीं दिखाते हैं, ये छुपे हुए दुश्मन है आपके। यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ और ईश्वर ने जो इन्होंने डेथ स्पेल आपके ऊपर किया, वो इनके ऊपर पलट दिया उठा के। एंजल्स ने, खासकर एंजल्स ने बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में एक प्रवेश किया। एंजल्स को आना पड़ा क्योंकि आपको बचाना था। आपकी एक सोल जर्नी है, इस सोल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इन्होंने एंजल्स, डिवाइन ने एंजल्स को भेजा कि आपको बचाया जाए किसी भी तरीके से। तो आपको इस एनर्जी से निकलने में इस समय एंजल्स की बहुत बड़ी मदद मिल रही है, और आप एंजल्स को
बहुत ही थैंक बोलिए, क्योंकि बहुत ऐन मौके पे आके एंजल्स ने आपकी जान बचाई है। ये स्पेल इनके ऊपर रिवर्स हुआ है पूरी तरीके से, और इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ये तीनों में से, ये तीनों जो हैं इस समय इन तीनों के ऊपर ये स्पेल गया है और इन तीनों की हालत ख़राब होने का टाइम आ चुका है। अब यही डेथ स्पेल जो कुछ भी आपके साथ करने के लिए, कि आपकी जो भी हालत करने के लिए इन्होंने डेथ स्पेल किया था, अब इनकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं और इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। इनकी ज़िंदगी में पैसों की जगलिंग, इनकी ज़िंदगी में इनकी हो सकता है जॉब, इनकी जहाँ पे ये बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स हैं ये लोग। इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तनाव उत्पन्न होने वाला है। कहीं इनके पैसे लेन देन का मामला बहुत तगड़ा, इनकी दुश्मनी कहीं ना कहीं पैदा कर सकता है, लोगों से बहुत तगड़ी इनकी दुश्मनी हो सकती है। इनकी ज़िंदगी में मंगल की स्थिति यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्रूर मंगल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके कर्मों की सज़ा इनको मिलने का टाइम आ चुका है। तो एंजल्स के द्वारा तो है ही, यहाँ पे ग्रह नक्षत्र भी इनके ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि दोस्ती करके इन्होंने पीछे से आपके छुरा भोंका है। तो यहाँ पे ईश्वर का आना, डिवाइन का आना, एंजल्स को भेजना, ये बहुत ज़रूरी था। आपको अभी ज़िंदा रहना है डेथ स्पेल होने के कारण। अगर ये हो गया होता तो आपका बहुत बड़ा और भी लॉस होता। अभी तो आप ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें ख़त्म। देखिए डेथ स्पेल से तो आप बच गए, यहाँ पे आपके ऊपर किया तो गया, लेकिन वहीं पे डिवाइन ने उसे पलट दिया उठा के, क्योंकि पता था आपकी हालत ऐसी है नहीं कि आप कुछ कर सकें। इसलिए डिवाइन ने इन तीनों के ऊपर, ये जो तीन है ना, इनकी हालत बहुत तेज़ से अब ख़राब होने वाली। ये तीन है या कोई थर्ड पार्टी है, इनका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। इन्हें ये चीज़ें ज़रूर रियलाइज़ कराई जाएंगी कि इन्हें ये सज़ा क्यों मिली है। डेथ स्पेल इनके ऊपर, ये तीनों ना ऐसे सूख के बिल्कुल कांटा होने वाले हैं, क्योंकि इनके शरीर में उतनी भी जान नहीं बचेगी कि ये उठ के जाके अपने लिए कुछ अच्छा कर सके। ये पूरा डेथ बेड पे तीनों के तीनों आने वाले, क्योंकि ये ईश्वर का वार है, इंसान का वार नहीं है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप धीरे धीरे आपको यहाँ पे हील किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। एंजल्स डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है, तो आपको हील किया जाएगा। हील करने के बाद धीरे धीरे फिर आप अपनी ज़िंदगी में उठ के खड़े होंगे। ये फ्यूचर का कार्ड आया है आपका, और आप अपने फिर से जो भी आपकी अर्निंग है उस पर ध्यान देंगे, और लोगों पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि आप पैसे से ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जगल, मुझे दिख रहा है जगल करते हुए नज़र आ रहा है। इस जगलिंग को आप स्वयं ठीक करेंगे। ईश्वर आपको ताकत देंगे, एंजल्स आपको ताकत देंगे, डिवाइन आपका मार्ग खोलेंगे। जो यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स खड़े हो गए, उन ऑब्स्टिकल्स को हटाया जाएगा, और आपकी ज़िंदगी फिर से वैसी ही होगी जैसी थी। तो कोई भी दोस्त बनाए, किसी को भी अपना दोस्त बनाए, लेकिन एक ना एक बार अपने लिए विचार करके ज़रूर देखें कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, या आपकी लाइफ आपसे क्या चाहती है। उस तरीके की चीज़ें करें। किसी के कहने पे बहुत लोग होते हैं ना, दोस्त के रूप में बहुत बड़े दुश्मन छुपे होते हैं, हमें पता नहीं होता है। तो थोड़ा आप इस पे ध्यान ज़रूर दे दीजिएगा। आप मेल फीमेल कोई हो सकता है, आपके दोस्त मेल फीमेल कोई हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हम थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं, क्लियर करते हैं कि क्या निकल के आता है। बैलेंस, तो आपको बैलेंस किया जाएगा। जो भी आपकी ज़िंदगी में आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, वो सब कुछ यहाँ पे बैलेंस करना ही पड़ेगा एंजल्स को, डिवाइन को, क्योंकि जो भी आपको इन लोगों ने डोमिनेट कर करके आप लोग को बेवकूफ़ बना बना के आपको हो सकता है इन लोगों ने प्रेशराइज़ किया हो कि आप अपना धन यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, कुछ भी आपके ऊपर प्रेशर डाला हो, तो आपका धन यहाँ बहुत बर्बाद करवाया गया है। यहाँ पे ईश्वर आपको बैलेंस करने वाले हैं। एंजल्स की ताकत मिलेगी, ईश्वर की डिवाइन की ताकत मिलेगी, जिससे आप उठ के खड़े हो सके। आपके रिलेशनशिप भी ठीक होंगे, जो यहाँ पे मुझे बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। एंजल्स ने आपको संभाल लिया, डिवाइन ने संभाल लिया है आपको। बैलेंस यहाँ पे करने के बाद आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, और आप फिर से अपनी उसी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे,
फिर से उसी ज़िंदगी में लौट के आ पाएंगे। लेकिन आपको एक बहुत बड़ी गाइडेंस है, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, थोड़ा सा दूर रहना है, बच के रहना है, ठीक है। ये 3 लोग या कोई थर्ड पार्टी, ऐसा मुझे 2 में से एक हो सकता है, या 3 लोग हैं या कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपकी ज़िंदगी यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की है। तो ये एंजल्स के लिए बहुत बड़ी आप यानी आप एंजल को थैंक बोलिए कि उन्होंने ही आपको यहाँ पे बचाने की चेष्टा की है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब एज मैं कुछ बताती हूँ इनकी क्या हो सकती है, आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है, इन 3 लोगों में से किसी की हो सकती है। सबसे पहले एज है 52, 58, 42, 49, 53, 59। तो ये एज है आपकी, इनकी, इनमें से किसी की भी हो सकती है। और अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ। यहाँ पे 9 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 1 3 13, 9 नंबर अगेन, एंड 2 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 9 नंबर और 2 नंबर दोनों निकल के आया है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 9th मंथ, 2nd मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 साल से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। 9 आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 2 आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 + 2 11 नंबर भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये 11 नंबर इसलिए दिख रहा है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। इस नुकसान के बाद आपको ईश्वर बहुत ऊंचा उठाने वाले, बहुत ऊपर उठाने वाले हैं, इसलिए 11 नंबर आ रहा है यहाँ पे, बहुत कंफर्म नंबर आ रहा है, क्योंकि 2 एनर्जी आई है, 9 नंबर और 2 नंबर की। 9 + 2 11 नंबर होता है, तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली। जितना भी आपने नुकसान उठाया है ना, उन सब में आपकी रिकवरी होने वाली है। और यहाँ पे 999 या 222, 2222, 9999 आपको दिख रहे हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। नेम इनिशियल्स में है, सबसे पहले है RVNKL। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।